बिहार में 94,000 सीटों पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया लगातार जारी है। इस बीच जो चयनित छात्र हैं वो लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे और आखिरकार उन्होंने अब 29 नवंबर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सीधे हम बात करते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। सर, क्या लग रहा है जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है, फिर से अब वो लोग 29 नवंबर से आंदोलन करेंगे? हमें तो दो बात स्पष्ट दिखती है। पहली तो आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा बिहार जान रहा है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया तो न्यायिक पेच में फंसी हुई थी और सरकार ने कितना प्रोएक्टिवली सक्रियता से उस न्यायिक अड़चन को दूर करके माननीय न्यायालय से विशेष प्रार्थना करके विशेष इजाजत लेके हम लोगों ने नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की है। और सब लोग देख रहे हैं, अभ्यर्थी जान रहे हैं कि हम लोग लगातार और पूरी तेजी से कार्रवाई कर रहे थे। बीच में पंचायत चुनाव आ गया और पिछले 1-1.5 महीने से जब से ये कार्रवाई रुकी है, हम लोग लगातार कह रहे हैं और हम लोगों ने विभाग की तरफ से चुनाव आयोग से इजाज़त भी मांगी थी, जो इजाज़त नहीं मिली। और जब इजाज़त नहीं मिली तो करना उचित नहीं था। और अब जो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो रही है, अब हमको लगता है 10 दिन में पूरा हो ही जाएगा, 10-15 दिनों में। तो सब जान रहे हैं कि चुनाव, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही नियुक्ति की बची हुई प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। माना जाए अगर तो नए साल की शुरुआत में सौगात देंगे आप नियुक्ति पत्र का? बिल्कुल। नए साल हम लोग तो चाहते हैं, नए साल क्या उससे भी पहले दे दें, लेकिन बस है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाए, हमारे जो शेष नियोजन इकाई हैं वो प्रक्रिया पूरी कर ले, फिर हम तो जल्द से जल्द देने के पक्षधर हैं। और हमें ये लगता है कि जो हमारे इस तरह के अभ्यर्थी हैं, हम आपके माध्यम से उनसे ये अपील भी करना चाहते हैं कि इन सब तरह की बातों के शिकार वो न बने, क्योंकि कोई परिस्थिति में तो परिवर्तन आया नहीं है। हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से बता रहे हैं कि भाई ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीच में ही पूरा करने के लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से इजाज़त मांगी, इजाज़त नहीं मिली, इसलिए नहीं हो पाई है। तो इस बीच में इस सब तरह की बातें वो किसी के फेरे में गुमराह न हो, क्योंकि हमें लगता है कि जो असली अभ्यर्थीगण हैं वो सारी बात समझ रहे हैं। ये बीच में कुछ लोग लगता है कि कोई शायद उनका अपना एजेंडा होगा, तो हम तो उसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इजाज़त नहीं दी है तो हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? कोई ऐसा कोई आपने डेट निर्धारित किया है कि नियुक्ति पत्र हम कोई ड्यूरेशन होगा जिसमें हम दे पाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि हम शीघ्र दे देंगे, क्योंकि जब ये चुनाव प्रक्रिया, अब चुनाव प्रक्रिया कब पूरी होती है, जैसे बाकी रहता है, कभी बीच में चुनाव स्थगित हो जाता है, फिर पुनर्मतदान का आदेश होता है। इसलिए कोई तिथि बताना अभी तत्काल हमको बहुत प्रासंगिक नहीं लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ी तब्दीली हो सकती है। लेकिन अभी जिनको हड़बड़ी हो रही है उनसे ये न पूछिए कि जब मामला न्यायालय में फंसा था तब वो कहाँ सो रहे थे। ये तो सरकार की सक्रियता से नियोजन हो रहा है। तो इस बीच में लगता है कुछ लोगों को लगा जो सब काम सरकार अपने मन से कर रही है, तो उनकी कोई प्रासंगिकता समाप्त हो रही थी। किया जाए कि जनवरी में कुछ निश्चित रूप से जनवरी क्या, उससे पहले अगर संभव हो पाएगा तो उससे पहले हो जाएगा। उसके बाद 7वें चरण करेंगे? बिल्कुल 7वां चरण करेंगे और जितनी भी रिक्तियां हैं हम सबको भरने के लिए सरकार के तरफ से कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपील कर दी है स्टूडेंट्स से, जो अभ्यर्थी हैं उनसे, कि आप निराश मत होइए। सरकार ने जब बहाली प्रक्रिया शुरू कराई है तो निश्चित रूप से आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और इंतजार ये भी करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है, इन्होंने कहा है कि आंदोलन फिलहाल जल्दबाजी होगी,
लेकिन ये जरूर कहा है कि जनवरी क्या, अगर मौका मिलता है, वक्त सही रहता है तो पहले भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना।